दोस्तों आज हम लोग एक बहुत बड़े और कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इसके रिजल्ट आने की डेट करीब आती जा रही है वैसे वैसे इसका विवाद बढ़ता जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2025। आप लोगों में से जो भी मेरे भाई बहन अगर इस एग्जाम को दिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही ये एग्जाम हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इसके कट ऑफ कितनी जाएगी इसको लेकर इतना ज्यादा विवाद फैला हुआ है। इसकी जड़ क्या है, आखिर रियल में कट ऑफ क्या जाएगी, सारी चीजों को हम लोग डिटेल से बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे होंगे, आप लोग बहुत सारा इसे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी खबरें सुने होंगे। मैं ये भी नहीं कहता वो लोग गलत बता रहे थे, वो लोग भी अपने तरीके से रिसर्च किए होंगे, अपने तरीके से बता रहे होंगे, उनका भी एक अनुभव है। हमने भी बताया था, हमारा भी एक छोटा सा रिसर्च था, हमने भी उस अपने रिसर्च अपने अनुमान के आधार पर बताया था। लेकिन दोस्तों आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि इसकी खबरें मिल रही हैं कि अगले महीने के पहले सप्ताह तक हो सकता है इसका रिजल्ट आ जाए, जिसको लेकर फिर से विवाद बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग विवाद की शुरुआत की बात करें तो पहला विवाद यहां से निकल कर आ रहा है दोस्तों, जो 8 प्रश्न लगभग मूल रूप से, वैसे तो कई प्रश्नों पर दावा ठोका जा रहा है लेकिन मूल रूप से 8 प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर दोस्तों जो आयोग ने दिया उससे हटकर होना चाहिए, स्टूडेंट और अन्य संगठन का यह मानना है। लेकिन दोस्तों आयोग ने उस उत्तर को दिया जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद है, क्योंकि यह हजारों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। सोच कर देखिए, जो बच्चा अपने हिसाब से जोड़कर बैठा होगा, अपने अपने स्रोतों में अपने अपने तरीके से पढ़ा होगा कि भाई हमने ये किया है, हमारा उत्तर ये है, 33-34 हमारा आ रहा है। अब आपने 8 क्वेश्चन गलत दे दिया, कल आप उसे 8 प्रश्नों को दोस्तों इनवैलिड अगर घोषित कर दोगे तो फिर कह दोगे कि हम कट ऑफ 30 पर रख रहे हैं, तो बच्चा कहां पर आ जाएगा? वो आ जाएगा 25, 26, 27 पर आ जाएगा। तो आप जरा सोच कर देखिए, वो बच्चे की जिंदगी आपने, उस बच्चे की जिंदगी में आपने जहर कैसे भर दिया। और दोस्तों आप लोग इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि अगर कोई भी मिडिल क्लास का बच्चा घर से निकलता है तैयारी करने के लिए तो किन परिस्थितियों में पढ़ता है, किन परिस्थितियों में रहता है, किन परिस्थितियों में अपने आप को ढालता है, इस बात से आप परिचित होंगे। सोचो, आपने, आपके पास ऐसे कोई योग्य अधिकारी नहीं है, ऐसे आपके पास पेपर सेटर नहीं है जो ढंग से पेपर सेट कर सके। और पेपर तो पेपर वाले होते हैं, उसके बाद कोई आपके पास, क्योंकि जब प्रश्न ही गलत हो गया तो उसका उत्तर गलत होना स्वाभाविक सी बात है, और आपके पास ऐसे अधिकारी भी नहीं जो ठीक ठाक से आंसर जारी कर सके। तो दोस्तों आप इन सारी बातों को अगर घुमा टहला कर देखोगे तो आपको सिर्फ दो बातें नजर आएंगी। या तो सिर्फ ये लगेगा सरकार के पास ऐसे कुछ योग्य अधिकारी नहीं है जो ढंग से पेपर सेट कर दे, ढंग से आंसर की जारी कर सके, या तो दूसरा बात यही समझ में आएगा कि इसमें कुछ बहुत बड़ा लफड़ा लगता है। सरकार चाहती है कि कोई एक तरीका ढूंढती है, कोई एक तरीका ढूंढ ले कि जिससे हम कुछ अंदर कुछ बाहर जो होने वाले हैं उनको अंदर कर दें और जो कुछ अंदर है उनको बाहर कर ले। ये सारा झमेला दोस्तों होगा बॉर्डर पर वाले। लेकिन इस बार जो कट ऑफ को लेकर डरे हुए हैं, जो बॉर्डर उस पार है वो भी डरे हुए हैं, जो बॉर्डर पर है वो भी डरे हुए हैं, और जो बॉर्डर के अंदर है वो तो डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए? जो बॉर्डर उस पार है सोच रहे हैं कि अगर इनवैलिड हो गया 8 प्रश्न तो हम यहां आ जाएंगे, कट ऑफ यहां होगा तो हमारा क्या होगा। और जो बॉर्डर पे हैं वो बेचारे वैसे ही डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा, और जो अंदर हैं उनको लग रहा है कि अगर इनवैलिड घोषित होगा, ये होगा, तो हमारा हो सकता है बढ़ जाए, हम आगे चले जाएंगे, वो इस उम्मीद में है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि आखिर इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है। कट ऑफ के बारे में हमने पहले ही बता दिया, हमारे बहुत से भाई बंधुओं ने अपने अपने तरीके से अपने अपने सोशल मीडिया पर बता चुके हैं। लेकिन दोस्तों हम यही कहते हैं कि अभी जो अनुमान बताया जा रहा है कि अगर जो उस 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से ये जो अनुमान बताया जा रहा है कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक जो जनघनत्व वाला जो उन्होंने बिहार की जगह उत्तर प्रदेश मान लिया है, और एक सामान्य हिंदी में जो नागपुर वाला है, कुछ लोग नागपुर से ऐसे करके जो प्रश्न था उसमें दोस्तों एक उसको बताया जा रहा है। ये 2 प्रश्न का आंसर तो हमें हर हाल में चेंज होना चाहिए। अगर ये चेंज होगा तो उसके बाद 6 क्वेश्चन को और बताया जा रहा है कि ये इनवैलिड घोषित होंगे। अगर ये इनवैलिड घोषित होता है तो आप, अगर उनको दोस्तों प्रश्न पत्र से हटा दिया जाएगा यानी इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वो कट ऑफ जो है 30 के नीचे चली आएगी। अगर यही बात, यही अगर मान लीजिए सबको दे दिया जाता है, कहते भाई सब ले लो,
सबको मिल जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ 30 के ऊपर जाएगी। ऐसा दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, हमारे सीनियर्स जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं इसके बारे में। तो दोस्तों कट ऑफ को लेकर आप बहुत ज्यादा न रहिए। अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग 25 के आसपास हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इन तीनों में दोस्तों ज्यादा हेर फेर नहीं, कोई भी, जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि ओबीसी का जनरल से ज्यादा भी जा सकता है। तो अगर इस समय वर्तमान तरीके से आप 25 के 1-2, 25 के आसपास या उससे 2-4, 1-2 आगे पीछे हैं, तो आप उम्मीद लगाए रहिए कि आप हो सकते हैं। तो साथियों हम यही कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट बॉर्डर पर हैं खास करके, उनके लिए दोस्तों कुछ अच्छी खबरें भी हो सकती हैं, उनके लिए बुरी खबरें भी हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो सकता है। अगर वो लोग सारा जो इनवैलिड होने वाला है अगर उसको जोड़कर बैठे हैं तो उनके साथ बुरा होगा। अगर मान लीजिए वो पहले से ही हटा दिए हैं, वो जो जोड़कर बैठे हैं हमारा इतना है, उसमें वो जो विवादित प्रश्न है वो ऐड नहीं है, तो समझो वो अच्छी स्थिति में है, उनका हाल अच्छा ही होने वाला है। तो यही मिला जुला कर है, जो विवादित प्रश्न करके जोड़ के बैठे हैं उनके साथ दोस्तों कुछ बुरी खबर आएगी, और जो विवादित प्रश्नों को नहीं बल्कि दूसरे प्रश्नों को दोस्तों जोड़कर बैठे हुए हमारा 30 है या उसके आसपास है, वो अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो यही है, हम लोग जो भी अपडेट्स आएंगे मिलेंगे।